हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश रवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नई रेमेडीज के साथ, जो कि आजकल सभी लोगों के ज़्यादातर सभी लोग परेशान हैं इस प्रॉब्लम से। तो ये प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, दाग धब्बियाँ और दाग धब्बे और पिगमेंटेशन, ये हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम पर, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जिनके फेस पर झाई की प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोगों पर किसी की ज़्यादा है, किसी के कम है, बट सभी के फेस पर मिलेगी। तो देखिए, मैं ये कई तरीके की झाइयाँ होती हैं। एक जो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स कंप्लीट ना होने की वजह से भी हो जाती है, या फिर विटामिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बहुत सारे लोगों के प्रेगनेंसी भी ये झाइयाँ हो जाए कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करें तभी ये हमारी झाइयाँ ठीक होंगी। हम सिंपल सी आसान सी रेमेडी जो घर पर मिल जाती हैं उनसे भी हम अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हैं। हमारी किचन में रखा एक जायफल, जिसे हम नगमेग के नाम से भी जानते हैं, एक छोटा सा किचन मसाला है, उससे भी हम अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हैं। स्किन को ग्लोइंग और यूजफुल बनाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। वो है नगमेग के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं जो जायफल है उसी से आपको बताने वाली हूँ कि आप ये जो झाइयाँ हैं उससे आप कैसे ठीक कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरे फेस पर भी एक बहुत ही छोटी सी झाई थी, जो कि शायद पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं। बहुत ही हल्का सा स्पॉट रह गया है, जो कि वो मेरी 2 चीक पर झाई थी, जो कि गहरे गहरे स्पॉट थे और बहुत ज़्यादा दिखाई भी देते थे जब से, और वो थे मेरे प्रेगनेंसी के। तो उनको हो गई थी कम से कम 7 से 8 साल हो गई थी मेरे फेस पर। मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, ना तो मार्केट का प्रोडक्ट यूज किया था और ना ही घर की रेमेडीज मैंने यूज की थी। पता स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, उसके बाद से 3 से 4 महीने मुझे हो चुके हैं जब से मैं अपना जो भी वीडियोज आपके साथ शेयर करती हूँ वही अपने फेस पर लगाती हूँ। उससे अलग मैं कुछ भी नहीं यूज करती हूँ, और उसी से ही मेरी जो झाई हैं आप देख सकते हो कि मेरे जो झाइयाँ हैं आपको कितनी दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गई हैं, बट इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और केयर भी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हमारी झाइयाँ 1 से 2 महीने में, देखिए इसके लिए आपको देखिए ये केयर भी ज़रूरी है। जो होम रेमेडीज होती हैं वो भी आपका बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके लिए आपको केयर करनी पड़ेगी थोड़ी सी। रेगुलर जिस तरीके से प्रोसेसिंग आपको बताया जाता है उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पानी पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद भी कंप्लीट करोगे तब ही आपकी ये जो झाइयाँ हैं बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएंगी। और देखिए, मैंने और भी वीडियोज काफ़ी डाल रखी हैं। तो देखिए, सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो जिसको जो चीज़ सूट करे उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यही रेमेडीज यूज करनी है, ऐसा नहीं है। आपके फेस को अगर जायफल सूट नहीं करता है तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी झाइयों से रिलेटेड। जिसके फेस पर जो रेमेडीज सूट करती है वो उसको यूज कर सकता है। बट बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज हैं जो कि रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। उसके लिए आपको अपना खान पान के भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम टेंशन लें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो तो कवर करके निकलें। और देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की मलाजमा टाइप का होता है। मलाजमा कहते हैं जो पूरे फेस पर भरा हुआ होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं फिर भी उनके फेस पर बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि वो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो होम रेमेडीज हैं वो सूट नहीं करती हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए, तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। और नहीं तो आप, और जो नॉर्मली होती हैं, कई तरीके की झाइयाँ होती हैं, तो नॉर्मली होती हैं वो होम रेमेडीज से चली जाती हैं। अगर किसी का ज़्यादा जो मलाजमा होता है ना, वो हमारी स्किन के बहुत ही ज़्यादा अंदर गहराई तक पहुँच जाता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बट बहुत लोगों की मलाजमा भी ठीक हुआ है। बट मैं गारंटी के साथ नहीं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो कमियां होती हैं ना, जो लीवर वगैरह की वजह से भी हमारे फेस पर ये
जो झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब तरीके की होती हैं। तो अगर आपने सभी चीज़ें यूज कर ली हैं फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करा लें, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो झाइयाँ हैं किस टाइप की हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर अपनी रेमेडीज स्टार्ट करें, तो आपको बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बनाना बता देती हूँ, इसे बनाने का तरीका, उसके बाद फिर लगाने का तरीका बताऊँगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने पत्थर ले लिया था, जो पहले से ही मैंने इसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि जो भी आप पत्थर या कुछ भी लें इसे पीसने के लिए उसको एकदम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले क्लीन कर लिया था। अब देखिए, जहाँ पर भी झाई होती है ना वहीं पर मुझे अप्लाई करना है। तो मैंने 2 से 3 बूंद के समथिंग लिया है हनी, और आपके फेस को जो भी ब्रांड का सूट करता हो हनी, वो वाला आप ले सकते हो। उसके बाद में आपको एक जायफल ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, जैसे मैं जायफल घिस रही हूँ वैसे ही इसके अंदर मुझे हल्दी मिक्स करनी है। तो मेरे पास पिसी हुई हल्दी है, और जिसको हम कच्ची हल्दी बोलते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके से घिसने की साबित हल्दी है कच्ची वाली, तो आप जिस तरीके से मैं घिस रही हूँ उस तरीके से घिस सकते हो। या फिर आपके पास वाइट वाइल्ड टर्मरिक हल्दी आती है, अगर वो आपके पास है तो उसको भी आप इसी तरीके से मिक्स कर सकते हो। तो मैंने ये थोड़ा सा बनाया था, उसी तरीके से इसको घिस लिया है। अब देखिए गाइस, मैं इसके अंदर हल्दी मिक्स करने वाली हूँ, जो कि मेरे पास मैंने पहले से पीस के रखी थी। अगर आपके पास साबित है तो भी आपको घिसनी है, और अगर पिसी हुई है तो भी आप घिस के ही इसमें मिक्स करोगे, क्योंकि पिसी हुई थोड़ी सी मोटी होती है और इसके साथ घिस लोगे तो वो एकदम से बारीक हो जाएगी और हमारी झाइयों पर लगेगी भी नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से आपको मिक्स करना है, मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए गैस, मैंने ये जायफल लिया है और जायफल को मैंने ये हनी के अंदर घिसा है। और देखिए, जो मैंने हल्दी डाली है, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप जैसे मैं ये जायफल को घिस रही हूँ वैसे ही आप कच्ची हल्दी को इसके ऊपर घिस सकते हो, क्योंकि ये मेरी भी कच्ची हल्दी है, बट मैंने है ना ये पहले से ही पीस के रख ली है, तो इस वजह से आपको दिख रही होगी। तो ये पहले पिसी हुई है, बस मैंने मिक्स करना था तो मैंने ये जायफल के अंदर मिक्स कर ली है। अगर आपके पास साबित है तो आप इसी तरीके से उसे घिस लें, और इस तरीके से जितना घिस लें उतनी आपको ज़रूरत हो उतना आप घिस सकते हो। उसके बाद ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने आपको ये बनाने का तरीका तो इसका बता ही दिया है। आपको बनाइए और डेली लगाइए, फिर इसका 30 डेज के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल का ही रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद ही पहचान नहीं पाओगे। मतलब मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम बता के चलती हूँ, बट आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप करके देखना, फिर देखिए। अब चलिए, मैं आपको बनाना बता ही दिया मैंने आपको, अब लगाना भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं फेस को क्लीन करके आती हूँ। देखिए, मैंने ये गीला टॉवल, गीली हैंकी ले ली है, इससे मैं पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। बट मैं आपको पूरे फेस पर लगा के नहीं दिखाऊंगी, जहाँ पर मेरी झाइयाँ थी वहीं पर ही लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए, मेरी झाई इस चीक पर थी और इस चीक पर भी थी, तो थोड़ा सा स्पॉट रह गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन हो गया, थोड़ा सा झाई दिख जाती है। तो मैं उसी जगह पर, देखिए जो हनी होता है ना, अभी विंटर सीजन में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो आप लगाएं और तुरंत ही लगा लें। अगर थोड़ा सा टाइम दोगे आप तो फिर क्या होगा कि वो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है उसके अंदर। अगर ज़्यादा गाढ़ापन आता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा, बहुत नामात्र के लिए कच्चा दूध मिक्स कर सकते हो या फिर दही मिक्स कर सकते हो, ठीक है, अगर ज़्यादा गाढ़ापन आ रहा है तो। क्योंकि अभी तो मौसम इतना नहीं है हैवी, अभी आगे टाइम पर होगा जब आप रेगुलर करोगे तो फिर दिसंबर के मंथ में ये जम जाएगा। इसलिए आप, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क मिक्स कर लें या फिर दही मिक्स कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से लगा लें जहाँ भी आपका ये जो, जहाँ भी आपकी झाइयों की प्रॉब्लम है वहाँ पर उसी जगह पर इसको लगा लें। चाहो तो पूरे फेस पर लगा सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट मैं आपको केवल झाइयों की जगह ही मैंने आपको लगा के दिखाया है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राई होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई होने में, तो कम से कम ये लेगा आपको 15 मिनट के समथिंग आपको अपने फेस पर रखना है। और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर लें, या फिर जब इसके अंदर हनी डला हुआ है
तो आप पहले हैंकी को गीला कर लें, उसके बाद इसको रफ कर लें, या फिर हल्के गुनगुने पानी से भी आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चिपचिपाहट महसूस हो रही है तो आप एकदम गर्म पानी नहीं लेना है, बहुत नामात्र नॉर्मल टाइप का ही लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और फेस को क्लीन कर लें। आप देखना 50 डेज में ही आपको रिजल्ट बहुत ही गजब के मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपको वॉश करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर लगा के रखूँगी इसको 50 डेज के लिए, क्योंकि मैं ये प्रोसेसिंग डेली ही फॉलो करती हूँ। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी डेली फॉलो करें, उसके बाद इसके रिजल्ट देखें, बहुत ही गजब के मिलते हैं। आपकी स्किन है ना एकदम से अंदर से ही ग्लो करेगी और बहुत ही अच्छी साइन आएगी अपने फेस पर, और ग्लो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप पूरे फेस पर भी लगाते हो तो भी बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और कलर भी फेयर होगा। तो करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता देना या पूछ लेना। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।